दुल्हन के अपने कमरे में घुसने के साथ ही वह पागलों की तरह चिल्लाने लगी, क्योंकि उसका दूल्हा एक आधा मानव और आधा सांप राक्षस में बदल गया था। वह इतनी डरी हुई थी कि सांस भी नहीं ले पा रही थी। सांप तुरंत उसके करीब आने के लिए अपनी पूंछ तक पहुंच गया। वह इतनी डर गई थी कि उसने अपने हाथ से दूध गिरा दिया और पागलों की तरह बाहर भाग गई। तब सास ने उसे दरवाजे के बाहर ही रोक लिया। महिला इतनी डरी हुई थी कि सास से उसे जाने देने की भीख मांगती रही। अपने बेटे के लिए दुल्हन को पाना इतना आसान नहीं था, इसलिए सास उसे कैसे जाने दे सकती थी। उसने जल्दी से अपने पति को मदद के लिए बुलाया। फिर बूढ़े जोड़े के सहयोग से महिला को फिर से सांप राक्षस के कमरे में धकेल दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितनी रोई और भीख मांगी। जब वह कमरे में आई तब उसने पाया कि राक्षस पति कमरे में नहीं था, वह केवल कोने में बैठकर रोती रही। तब सांप राक्षस को उसके रोने की आवाज सुनाई दी। तब वह बदसूरत मानव सांप अपने बिल से बाहर निकलकर महिला के पास आया। वह उसे आराम करने के लिए बिस्तर पर ले जाने वाला था। तब महिला जाग गई और जोर से चिल्लाई। वह जल्दी से कमरे में छिप गई। तब महिला ने एक लकड़ी का बक्सा उठाया और उसे सांप राक्षस पर तोड़ दिया, जिससे राक्षस की जीभ कांप रही थी। उस समय महिला ने गलती से लोहे का दरवाजा खोल दिया। वह जल्दी से अंदर छिप गई और दरवाजा बंद कर दिया। गुस्साए सांप राक्षस कमरे के चारों